वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। वैसे मेरा जो वीडियो बनता है वो हमेशा राज फैमिली के बारे में ही बनता है और उसी से रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं वही सारी चीज़ों में बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नए नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। उसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राज फैमिली के बारे में। आखिर सचिन ने अपनी माँ को करारा जवाब दिया है। सच मेरे यार, कुछ लोगों को जवाब देना इन्होंने ठीक समझा था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि अपनी माँ को ही जवाब देने जा रहे। हम सोचे थे कि मतलब ऑडियंस को ही जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर ये अपनी माँ को बोले हैं कि अगर आप इतना कुछ बोल रही हो सोशल मीडिया पर, अगर बहू और बेटी में इतना फ़र्क दिखा रही हो तो बहू को बेटी मान के देखो और बेटी को बहू मान कर देखो। इसमें मतलब आंटी जी के लिए बोला गया है कि बहू देखो बेटी नहीं बन सकती है और बेटी कभी भी अच्छी बहू नहीं बन सकती है। यही चीज़ें बोली हैं। तो अप्सरा मॉम, देखिए, अगर आप स्वच्छता के घर पर गई हो और स्वच्छता कर रही हो तो ये आपकी भी गलती है। और सचिन ने सही बोला है कि देखिए, आप जितना प्यार अपनी बेटी को करती हो उतना प्यार अपनी बहू को तो करके देखिए। तो ये बिल्कुल ठीक बोला है सचिन ने, कोई गलत चीज़ नहीं बोली है। आप मतलब बेटी को इतना प्यार देती हो और हमने देखा है कि हमेशा अपने वीडियो में आपने बहू को भी अच्छा प्यार दिया है। जब एक बहू को माँ की मतलब सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी, माँ ने तो उस समय साथ दिया हुआ था। आप ही तो थी जो माँ होके एक माँ बेटी के साथ खड़ी थी। तो फिर आप ऐसा क्यों सोशल मीडिया पर आप किस तरीके का थंबनेल डालते हो आंटी जी? ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। और फिर देखो, रिएक्शन चैनल वालों का मुंह है, उनका मुंह तो खुलता ही खुलता है और वो जब बोलते हैं तो वो बंद भी नहीं करते हैं। सचिन ने ठीक कहा है कि बहू को बेटी तो बनाकर देखो, अगर बेटी जैसा काम ना करे तब बोलना। तो सही बोला है सचिन ने, क्या गलत बोला है इस चीज़ में? अब देखो, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को मुंह मिल गया है। अब वीडियो पे वीडियो छाप रहे हैं कि अप्सरा मॉम इस तरीके की हैं, अप्सरा मॉम उस तरीके की हैं। तो अप्सरा मॉम का जो हेयर स्टाइल है वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा हुआ है और बहुत अच्छा लुक लग रहा था। सच मेरे यार, कितना अच्छा कटिंग और लुक लग रहा था इनके बालों का। लेकिन देखो, जो भी आज रील्स बनाई है इन्होंने अपनी दोनों बहुओं के साथ, सच में अरे यार कितना अच्छा लग रहा था। और सब पूरी फैमिली साथ में थी, सिर्फ अंकल जी की कमी थी। और कितना प्यारा लग रहा था जब दोनों बहुएं और बेटी साथ में थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल मतलब पूरा घर और हर घर में ऐसा ही प्यार दिखना चाहिए। जो जितने बच्चे हैं बहुएं, ऐसा नहीं है कि कोई बहू इस साइड मुँह करे और कोई बहू उस साइड मुँह करे, वो कितना गंदा लगता है। घर का माहौल भी बिगड़ता है इन सारी चीज़ों से। अभी माहौल अच्छा चल रहा है, अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है। आंटी जी, आप लोग अपने घर में कंट्रोवर्सी मत कीजिए। सचिन से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने घर में कंट्रोवर्सी मत कीजिए, क्योंकि जब रिश्ते खराब होते हैं ना तो कोई नहीं खड़ा होता है, बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। और रिश्ते को खराब करने में सबसे ज़्यादा हाथ घर के ही लोगों का होता है। अगर घर के लोग अपनी बहू बेटी को अच्छे से रखते हैं, यहाँ पर बहू की बात हो रही है, अगर बहू को अच्छे से रखते हैं ना तो फिर ऐसी नौबत आती ही नहीं है कि मतलब कुछ ऐसी बुरी नौबत आए। क्योंकि देखिए, हर बहू यही चाहती है कि उसकी सासू माँ उसको अच्छे से अच्छा सम्मान दे, अच्छे से अच्छा काम भले ही कम करे बहू, लेकिन जवाब नहीं देना चाहिए। अगर बहुएं जवाब देती हैं ना तो इससे घर का माहौल भी खराब होता है। और आने वाले समय में जब उसके बच्चे बड़े होते हैं ना तो कल के दिन वो भी यही सारी चीज़ें देखते हैं और यही सारी चीज़ें देखने के बाद वैसा ही करते हैं ना, तो वैसा ही सीखते हैं। अप्सरा मोम, जैसे आप अपनी बेटी पूजा को प्यार करती हो वैसा ही आप प्यार रंजना और मनीषा को दीजिए। सच में आपकी दोनों बहुएं भी थंबनेल डाला था सचिन का, जो मैं थंबनेल देखा तो उसमें यही लिखा था कि कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। और वो जवाब अप्सरा मैम के लिए था। ये तो हम समझे नहीं थे कि अप्सरा मैम के लिए। आंटी जी, आप ही ऐसा थंबनेल डालती हो तभी तो लोग ऐसा बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर आपके घर में महाभारत स्टार्ट हो जाती है, कोई किसी साइड जाता है तो कोई किसी साइड जाता है, हर कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पहले प्रिंस बाबू छोटे युवराज थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बात बात को सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी करने के लिए लाते थे, अपनी बहन पूजा से बिल्कुल बनाकर नहीं चलते थे। लेकिन अब छोटे
युवराज बिल्कुल सही रास्ते पर आ गए हैं। जब से रंजना आई है तब से हम यही देख रहे हैं कि पहले बीच में थोड़ा रंजना ने भी नाटक स्टार्ट किया था, उस समय कितनी जल्दी जल्दी मायके जाती थी, बहुत जल्दी जल्दी मायके चली जाती थी। इनको नहीं लगता था कि हमें अपने घर को देखना है, अपने ससुराल को देखना है। लेकिन थोड़ा जब आंटी जी ने बोला ना, घर का माहौल अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना तो बहुएं जल्दी बिगड़ती नहीं है। हर हाल की हर घर की ये वो होता है कि मतलब हर घर में ऐसा माहौल देना चाहिए लड़कियों को कि मतलब उनको सम्मान भी दो। ऐसा नहीं है कि उनको सम्मान नहीं दो, उनको आज़ादी भी दो, हर चीज़ दो, लेकिन उनको थोड़ा मतलब इस तरीके की आज़ादी मत दो कि वो हाथ से निकल जाए। और कहीं ना कहीं अप्सरा मोम ने अपनी बहुओं को खूब आज़ादी दी हुई है हर तरीके से। रंजना भी हो चाहे मनीषा हो, किसी को कोई बंदिश नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग यही कमेंट करते हैं कि रंजना को आंटी जी नौकर की तरीके से रखती हैं। ऐसा तो नहीं है, जिस तरीके से हमने देखा है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं। और दोनों बहुएं खुश भी लगती हैं, ससुराल में लगता नहीं है कि बहुएं हैं। दोनों कितनी जल्दी उठकर पूजा पाठ करके सारा काम करती हैं, हर चीज़ निपटाती हैं, यही तो होता है। और आप लोग भी ऐसा बन के दिखाइए कि जितना रंजना और मनीषा कर लेती है ना, सच में यार उतना ही काबिल बन जाओ। जो लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, जो लोग इतना सब कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके बोलने में क्या यही है क्या हर चीज़ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सचिन भी मतलब बेंगलोर पहुंचे हैं। सचिन का तो किसी को मतलब भरोसा नहीं था कि सचिन आएंगे। ऐसे ही आप अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहिए, अपनों के साथ मिलकर रहिए। अपनों के साथ मिलकर रहने में बहुत ही अच्छा होता है। और देखो समय समय पर हर किसी को हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी की ज़रूरत ना पड़े, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। और हर किसी को एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए बिल्कुल। और देखो जैसा आज हम इनके घर में प्रेम दिख रहा है, पूरे बच्चे साथ में है। आप मनीषा को देखिए और रंजना को देखिए, पूजा कितना खुश है कि उसके पास दो दो भाभियों का प्यार है। और भाभी भी इतनी अच्छी है कि मतलब बिल्कुल भी ऐसे मतलब लड़के वाली बात नहीं है, जैसे कि कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि मतलब भाभी को अपनी ननद से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। बट यहाँ पर देखो दोनों ननद अपनी भांजी और भांजे को कितना प्यार कर रही हैं और सब कुछ मतलब अच्छे से अच्छा हो रहा है। दोनों भाभियाँ बहुत ही अच्छी है। और सबसे अच्छी बात तो है कि ये लोग जब साथ में रील्स बनाते हैं ना, आज तो सचिन भी रील्स में आए हुए थे। जब मनीषा रंजना पूजा का एक रील्स देखा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद आध्या थी और सचिन थे और अप्सरा मैम थी, सारे लोग थे, तब भी वो भी रील्स बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो आद्या को हैप्पी बर्थडे, जिसका आज बर्थडे है। उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। इतनी नन्ही सी जान है, कितना प्यारी लगती है जब वो चलती है ना, तो घर में रौनक आती है। और कितना अच्छे से बात करती है अपने मामा मामी से, सभी लोगों से। सच में रहा छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं और ये मतलब कितने मासूम होते हैं। इनकी एक एक आवाज़ में कितनी जान होती है। सच में सचिन और प्रिंस दोनों ही अपनी भांजियों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक ही तो इनकी भांजी है अभी, तो मतलब उसको इतना अच्छे से प्यार देना। और आध्या का बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होगा। जब जरूरी थोड़ा कि कोई भी बड़े बड़े क्रिएटर्स आए या फिर कोई भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स आए। वैसे भी इनके हस्बैंड को इतना कुछ पसंद भी नहीं है कि इतने सारे क्रिएटर्स आए और इतने सारे लोग आए। बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं और बहुत सिंपल तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग ही अच्छे लगते हैं कि कोई दिखावा नहीं है। सच में जो सुचिता के हस्बैंड है उनके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है, कोई भी बनावटी नहीं है। जैसे वो रियल लाइफ में रहते हैं ना, वैसे ही रियल लाइफ में दिखाते हैं। और देखो कितना सम्मान देते हैं अपने ससुराल वालों को। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि अपने ससुराल वालों को एक दामाद कितना सम्मान देता है या नहीं देता है। क्योंकि देखिए लड़की की मायके वालों की तरफ से तो हमेशा ही सम्मान मिलता है दामाद को, लेकिन दामाद का भी ससुराल में कितना क्या है रोल क्या नहीं है, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आध्या
की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। सच मेरा बेटियां कितनी नसीब से मिलती हैं, और जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में रौनक ही होती है। और इतनी छोटी सी नन्ही सी जान है, सच मेरा कितना अच्छा लग रहा है इन लोगों को खुश देखकर। और आंटी जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब अपने घर में कंट्रोवर्सी मत कीजिए, इस तरीके का थंबनेल मत डालिए। जिस तरीके से आप वीडियो बनाती है अपनों के साथ मिलकर रहिए, कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा है। जो भी चीज़ें हैं वो मतलब आप लोग खुद ही ऑफ कैमरा क्लियर कर लीजिएगा। वो सारी चीज़ें ही अगर ऑफ कैमरा क्लियर हो जाती है ना तो फिर इतना वो नहीं होता है जितना आप लोग ऑन कैमरा दिखाते हो। फिर रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाते हैं तो आपको बुरा भी लगता है और आप कितना कुछ वीडियो भी छाप देती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।